Hi students, welcome again on your own educational YouTube channel Masti Ki Pathshala with Ravi and Jiten sir. So today we are going to study new subject with new topic. Okay, so without wasting more time, let's start our new topic, that is solar system. Today हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे, सारे प्लैनेट्स के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सारी इंफॉर्मेशन हम टुडे लेंगे। बट इससे बिफोर हम आपको बता दें कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपको यहाँ पर गिवन है, इतनी अगर बुक में आपको स्टडी करनी पड़ेगी तो मिनिमम आपको 10 पेज कंप्लीट स्टडी करना पड़ेगा, फिर जाकर के ये सारा जो समराइज इंफॉर्मेशन है तब आप गेन कर सकेंगे। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सीरियसली आपको स्टार्टिंग से और लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, अपने माइंड में बिठा लेना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम एंड स्टार्ट। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। कितने प्लैनेट्स? और दैट प्लैनेट्स आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी। आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 प्लैनेट्स मिला करके और सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। सोलर सिस्टम का निर्माण 8 प्लैनेट्स के साथ होता है। ओके, सो ये मैंने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट किया हुआ है। ओके, कि मीन्स सबसे बड़ा कौन सा प्लैनेट है, उसके बाद कौन सा छोटा प्लैनेट है, उसके बाद छोटा प्लैनेट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग इसके यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग राइट है। तो सबसे बड़ा प्लैनेट होता है जुपिटर, उसके बाद छोटा प्लैनेट कौन सा है, उसके बाद सैटर्न, थर्ड पोजीशन पर कौन है, यूरेनस, फोर्थ पोजीशन पर नेपच्यून और फिफ्थ पोजीशन पर अर्थ है अकॉर्डिंग टू साइज। साइज के अकॉर्डिंग फिफ्थ पोजीशन पर अर्थ है, सिक्स पोजीशन पर वीनस है, 7 पर मार्स है एंड सबसे स्मॉल, नॉट सबसे स्मॉलेस्ट, दैट इज मरकरी। सबसे स्मॉलेस्ट जो प्लैनेट है दैट इज मरकरी। सबसे बिगेस्ट कौन सा है, दैट इज जुपिटर। और फिफ्थ पोजीशन कौन सा प्लैनेट आता है, वो है अर्थ। सो हियर इज गिवन वन ट्रिक फॉर यू ऑल। इस ट्रिक के थ्रू आप बहुत ही इजीली ये सीक्वेंस को लर्न कर सकते हैं। J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune, E for Earth, V for Venus, M for Mars, M for Mercury. So JSU, LEV, MM, it is easiest way to learn in the sequence for size. Okay, तो size के लिए आप इस ट्रिक को लर्न कर लीजिए, आपको इजीली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं, सेट हैं। तो सन के बाद कौन सा प्लैनेट आता है, उसके बाद कौन सा प्लैनेट आता है, उसके बाद, इस तरह से सन से सारे प्लैनेट्स की डिस्टेंस कितनी है, कैसी है, वो आप देखिए। तो सन के फर्स्ट पोजीशन पर आता है मरकरी। सन के सामने ही कौन सा जो है प्लैनेट है, वो है मरकरी। और उसके बाद क्या आता है, वीनस। और थर्ड पोजीशन पर हम लोगों का अर्थ आता है, जहां पर हम सभी लोग रहते हैं। ओके, वो थर्ड पोजीशन पर है, बट यही अर्थ का जो साइज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो किस पोजीशन पर है, फिफ्थ पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन पर है मार्स, फिफ्थ पर है जुपिटर और अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एंड सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर लास्ट में नेपच्यून है। ये सन के रेस्पेक्ट में इन सारी जो है प्लैनेट्स का डिस्टेंस है। सो आप इन सारे प्लैनेट्स के और सन के बारे में चलिए देखते हैं, कुछ और भी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। तो सबसे पहले हेड ऑफ द फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम, सन के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि स्टार, सन क्या है, एक स्टार है। वैसे तो नॉर्मली स्टार हमको रात में दिखाई पड़ते हैं, बट सन एक ऐसा स्टार है जो हम लोगों को दिन में दिखाई पड़ता है। तो सारे प्लैनेट्स पर जो रोशनी है वो सन के थ्रू ही आती है। सारे प्लैनेट्स की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। ऑल द प्लैनेट्स डज नॉट हैव एनी लाइट, द ऑल लाइट इज ऑफ सन। ओके, सो सेकंड इंफॉर्मेशन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी सन की का स्टार है। मींस ये जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी यहाँ पर राइट है वो सन का स्टार है। ओके, ये सन खुद स्टार है किसका, प्लैनेट्स का, और प्रॉक्सिमा सेंचुरी किसका स्टार है, सन का स्टार है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ सन। सन के
सरफेस का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो ये भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है टू लर्न। सो अब हम देखते हैं सारे प्लेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या है। सबसे फर्स्ट मरकरी, ये सारा जो मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस राइट किया हुआ है। ओके, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो मरकरी के बारे में सबसे नियरेस्ट आपको मैंने बताया, सबसे नियरेस्ट है सन से। सेकंड सबसे स्मॉलेस्ट है, वो भी मैंने आपको बताया, सबसे स्मॉलेस्ट है मरकरी। थर्ड आप जानिए सबसे फास्ट रोटेशन करता है। रोटेशन मींस जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही प्लेस पर गोल गोल जो है रोटेट करती है, दैट इज रोटेशन कॉल। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फास्टेस्ट किसका है रोटेशन? मरकरी का। एंड इट हैज नो सैटेलाइट, मरकरी में कोई भी सैटेलाइट, मरकरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। जैसे अर्थ के पास सैटेलाइट है मून, बट मरकरी डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट। सो वो है नेक्स्ट इसकी वीनस। वीनस में सिस्टर, सिस्टर इसलिए मैंने राइट किया है बिकॉज ये अर्थ के की बहन माना जाता है। वीनस जो है वो अर्थ की बहन माना जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो आप देख रहे हैं अर्थ के बगल बगल में एक वीनस है, एक मार्स है, बट जो है इसकी डिस्टेंस आप देखिए, नेबर, नेबर में आता है वीनस और मार्स। अर्थ का नेबर टू प्लैनेट्स कौन से हैं? वीनस एंड मार्स। ओके, सो नियरेस्ट टू द अर्थ। और अगर कोई क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वीनस और मार्स में सबसे ज्यादा पास में डिस्टेंस सबसे क्लोज किसकी है, तो आप इजीली बता देना वीनस। वीनस सबसे ज्यादा क्लोज है इन कंपैरिजन ऑफ मार्स। ओके, फोर्थ इंफॉर्मेशन है कि इट आल्सो हैज नो सैटेलाइट, मींस वीनस में भी, वीनस का भी अपना कोई सैटेलाइट नहीं होता है। ओके, सो फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि हॉटेस्ट एंड ग्लिटरिंग। सबसे ज्यादा ये कंफ्यूजिंग होता है बहुत सारे बच्चों के लिए कि सन से सबसे पास में है मरकरी, बट वो हॉटेस्ट सबसे ज्यादा नहीं है। तो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट कौन सा है? वीनस। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए क्लियर कर लीजिए कि वीनस सबसे ज्यादा हॉटेस्ट और सबसे ज्यादा ग्लिटरिंग मींस चमकदार। सबसे ज्यादा हॉटेस्ट एंड सबसे ज्यादा चमकदार प्लेनेट कौन सा है? दैट इज वीनस। एंड सिक्स्थ लोएस्ट मींस जो ये सब किसका, while Mercury has fastest rotation while Venus has slowest rotation। सबसे स्लो यही सारे प्लेनेट्स के कंपैरिजन में सबसे स्लो रोटेशन इसी का होता है। एंड रिवर्स रोटेशन है ये कि इस टू प्लेनेट्स ऐसे होते हैं जिसका रोटेशन जो है ईस्ट टू वेस्ट होता है। ईस्ट टू वेस्ट ये रिवर्स रोटेशन माना जाता है। ओके, सो इसका क्या है? वीनस में रिवर्स रोटेशन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अर्थ, अर्थ ब्लू प्लेनेट है। अर्थ क्या है? ब्लू प्लेनेट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर इट लुक्स लाइक ब्लू कलर। ओके, ब्लू कलर में दिखता है अर्थ जो है, तो इसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट अर्थ में क्या है? यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। और ढेर सारे प्लेनेट्स हैं, 7 प्लेनेट्स हैं जिनमें लाइफ पॉसिबल नहीं है, बट अर्थ इज ओनली द प्लेनेट where life is possible। Okay, so next go ahead for Mars। Mars की इंफॉर्मेशन है कि ये रेड प्लेनेट बोला जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि इंसान का नेक्स्ट होम भी मार्स ही है। इंसान अगला जो घर हम बनाने वाला है वो कहाँ पर? मार्स पर। ओके, तो इंसान का अगला घर मार्स है और ये इसको क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट। ओके, और ये भी क्या है? आप देखिए यहाँ पर अर्थ का ये क्या है? नेबर है, पड़ोसी। ओके, सो वो है नेक्स्ट सी जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लेनेट। ओके, सबसे बड़ा प्लेनेट अभी मैंने बताया कौन सा है? जुपिटर है। ओके, सो जुपिटर सबसे ज्यादा बड़ा है तो इसके पास सैटेलाइट भी सबसे ज्यादा है। कितनी सैटेलाइट है? इसके पास 1 है मून, वैसे जुपिटर के पास 67 सैटेलाइट्स है। ओके, और सबसे बिग सैटेलाइट का नेम है टाइटन। ओके, सो नेक्स्ट गो अहेड। ये किस कलर में दिखता है? अगर आप जुपिटर की बात करोगे तो ये येलो कलर में दिखता है। किस कलर में? येलो। जुपिटर इज इन येलो कलर। ओके, नेक्स्ट सैटर्न। सैटर्न इज फर्स्ट पॉइंट इज 7 रिंग्स। सैटर्न है 7 रिंग्स, आप लोगों ने पिक्चर्स में देखा होगा। और इस जो है 7 रिंग्स की खोज किसने की थी? दैट वाज गैलीलियो गैली। गैलीलियो गैली ने 7 रिंग्स की खोज की थी सैटर्न के ऊपर। ओके, नेक्स्ट इज नेपच्यून, सॉरी यूरेनस। यूरेनस एक ऐसा प्लेनेट है जो कि ऑलवेज गैस से घिरा हुआ होता है।
सो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से हो आप जानिए ये गैस से घिरा हुआ होता है यूरेनस, और इसका भी जो रोटेशन होता है वो रिवर्स रोटेशन होता है। किसके जैसे? वीनस के जैसे। वीनस एंड यूरेनस, वीनस एंड यूरेनस हैज रिवर्स रोटेशन। अगेन लर्न, वीनस एंड यूरेनस हैज रिवर्स रोटेशन। ओके, सो लास्ट प्लेनेट है नेपच्यून, जो कि सबसे ज्यादा फारदेस्ट है, मीन सबसे ज्यादा दूर है। ओके, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा दूर, और सबसे ज्यादा सन से सबसे ज्यादा दूर होने के रीजन से सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट भी है। इन कंपेरिजन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इट इज मोस्ट कोल्डेस्ट इन सोलर सिस्टम। तो थर्ड है इसका, ये ग्रीन कलर का दिखता है। किस कलर का? ग्रीन कलर का, ड्यू टू मीथेन। ये नेपच्यून जो प्लेनेट है वो ग्रीन कलर का दिखता है। सम मोर अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है। यू सी दिस मून लाइट, मून की जो लाइट है सन पर, सॉरी अर्थ पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 1.3 सेकेंड अप्रॉक्स, 1.3 सेकेंड। ओके, इमेजिन। एंड सनलाइट को अर्थ पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? वो 8.3 मिनट। ओके, 8.3 मिनट सनलाइट को अर्थ पर पहुंचने में लगता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है मून रिवॉल्यूट 27 डेज 8 आवर्स अप्रॉक्स। मींस मून का जो रिवॉल्यूशन है अर्थ का, मींस मून किसका रिवॉल्यूशन करता है? मून जो है अर्थ के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्यूट करता है। वो कितने दिन में? 27 डेज में एंड 8 आवर्स में। 27 डेज एंड 8 आवर्स। और अर्थ रिवॉल्यूट करता है सन का, अर्थ चारों तरफ किसकी घूमता है? सन के। कितना टाइम लेता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स अप्रॉक्स। ओके, सो बिगेस्ट सैटेलाइट इज गैनीमेड एंड लास्ट इंफॉर्मेशन स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इज डिमोस। वो किसका है? मार्स का सैटेलाइट है। वो उसका क्या नेम है? डिमोस। फोबोस, डिमोस, मार्स के 2 सैटेलाइट होते हैं। सो दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन is for you. So you all you see this video more and more time to preserve all the information. हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे टॉपिक, ढेर सारे इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप इस वीडियो का एंजॉय करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगली वीडियो आपको तुरंत मिले जैसे अपलोड हो, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, thank you. Goodbye.